तो वेलकम टू शेड प्लस गाइस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन का लेक्चर हो। ठीक है। सबसे पहला सवाल यह आता है कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेटिव मोशन एंड क्यों इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो रिलेटिव मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिलेट नाम ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है रिलेटिव, नाम ही चिल्ला के बोल रहा है रिलेटिव। एंड लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिलेटिव ही है। नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ऑब्सोल्यूट। तुम चेंज हुए, रिलेटिवली चेंज हुए। अगर जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, जैसे मैं अगर बात बोलूं, बहुत सारे बच्चों के अंदर मैंने देखा है कि सपोज करो जब उन्होंने अपनी जर्नी तैयार की, कंपटीशन की जर्नी तैयारी शुरू की थी, तो उनके 100 नंबर आते थे या 150 नंबर या आते थे या 200 नंबर आते थे। एट दी एंड जब उन्होंने हथियार रख दिए तो उनके आखिरी बार नंबर थे 500, 550। वो गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब मुझसे नहीं होगा। वो ये भूल गए कि अरे बेवकूफों, तुमने अपनी जर्नी शुरू की थी 100 150 नंबर से। और बड़ी बात यह है कि अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख है तो 35,000 और से 40,000 बच्चे आगे से के चले गए, तो तुम्हारी रैंक इफेक्टिवली 60,000 है। तो अब तुमको 60,000 में compete करना है अच्छे से, ताकि तुम बढ़िया से कॉलेज गेन कर पाओ। तो गाइस बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए और लाइफ में हमेशा रिलेटिव ग्रोथ को देखना चाहिए कि रिलेटिवली आई एम डूइंग बेटर और नॉट। बहरहाल इस टॉपिक पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भर भर के आते हैं। ठीक है। रिलेटिव मोशन मैंने बताया तुम सबको कि दुनिया में कुछ भी ऑब्सोल्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। आई एम इन रेस्ट, सही है गलत? आई एम इन रेस्ट सही है या गलत, क्या लगता है? बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल अस दैट कि हु इज द ऑब्जर्वर। तुम देख रहे हो तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो एक आंटी जो बाहर से भाई स्कूटी से जा रही है, उनके रिस्पेक्ट में क्या है? मैं मोशन में हूँ, अरे बोलो हाँ या ना। या एक ऐसा पर्सन जो सपोज करो किसी दूसरे प्लेनेट से देख रहा है मुझको, उसके रिस्पेक्ट में भी मैं मोशन में हूँ क्योंकि मैं घूम रहा हूँ गोल गोल। अरे हाँ या ना बोले। तो दुनिया में कोई भी सच नहीं बोलता है, सब कुछ रिलेटिव। सब कुछ क्या है? रिलेटिव। अब इस पूरी झूठी दुनिया में सच्चा किसको माने? इस पूरी झूठी दुनिया में सच्चा किसको माने? तो एक को सच्चाई, सच्चाई की मूर्त माना गया, हालांकि वो भी सच नहीं है, लेकिन क्या करें। अ, तो जैसे ये तो बात सही है ना कि जैसे एक अच्छे एक बुरे में तो एक अच्छा बुरा चुनना बहुत आसान है, लेकिन दो बुरों में से अच्छा चुनना मुश्किल है। तो वही बात है कि यार, तो ये चूज किया गया कि यार ग्राउंड जो कहेगी, ग्राउंड अर्थ, वो सही मानेंगे, उसको हम मानेंगे कि ये हमारे लिए सच्चाई है। अरे बोलो हाँ या ना। तो दुनिया में दो फ्रेम है, बात समझो। एक नॉर्मल फ्रेम और एक रिलेटिव फ्रेम। रिलेटिव फ्रेम पूरा इमेजिनरी है। अगर जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ उसको तुमने ग्रिप कर लिया तो पूरे रिलेटिव में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो बात करते हैं फ्रेम्स की। अलग 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 कलर कैसे आ गया यार? फ्रेम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, फ्रेम दो तरह के हैं। एक है रियल फ्रेम कह लो, जो सच्चाई है, और एक है रिलेटिव फ्रेम। और ज्यादा बातें ना कहते हुए कम शब्दों में रिलेटिव का कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन के अंदर डाल दूंगा। ध्यान से देखो, एक रियल फ्रेम और एक रिलेटिव फ्रेम। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं रियल फ्रेम और रिलेटिव फ्रेम की, तो गाइस सिंपल सी बात सुनो। कौन सा इमेजिनरी फ्रेम है? रिलेटिव। ये सच में एग्जिस्ट नहीं करता, सच में एग्जिस्ट नहीं करता। बट सर वाई वाई वी पीपल आर स्टडिंग रिलेटिव मोशन? क्योंकि रिलेटिव मोशन की हेल्प से ऐसे बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो रियल फ्रेम में हमें कॉम्प्लेक्स लगती हैं,
विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव इक्वेशंस वो हमें आसान लगने लगती है। तो सर आसान लगने लगती है मतलब, बात समझो। एक न्यूमेरिकल आया, एक न्यूमेरिकल आया, मुझे लगा ऐसा कि यार वो न्यूमेरिकल तो बहुत टफ है, अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत रिलेटिव फ्रेम में मैं आया। एक इमेजिनरी दुनिया। अब मैं उस इमेजिनरी दुनिया में, वो बिल्कुल गलत दुनिया है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि इन दोनों दुनिया में एक फैक्टर कॉमन होता है। इन दोनों दुनिया में एक फैक्टर कॉमन होता है, चाहे तुम वो इस दुनिया में रहो चाहे इस दुनिया में रहो। वो होता है टाइम। क्या होता है? आसान कौन सी दुनिया है, रिलेटिव या रियल? जनरली क्या है, रिलेटिव ज्यादा आसान है। तो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई, हमने देखा अरे यार कॉम्प्लेक्स है, तो तुरंत हम किस में चले गए, रिलेटिव में गए। वहां से टाइम निकाला, टाइम निकाल के वापस किस में कूदा है, रियल में, और रियल की क्वेश्चन सॉल्व कर। नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? इन दोनों दुनिया में क्या कॉमन है? तो रिलेटिव से रियल से रिलेटिव में किस लिए जा रहे हैं हम, टाइम निकालने। वंस वी आर एबल टू फाइंड आउट द टाइम, वी कुड इजीली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। समझ में आया? तो दो दुनिया है, रिलेटिव दुनिया और रियल दुनिया। फीलिंग आ रही है? पक्का? जल्दी नोट करिए। दुनिया। रश टी शर्ट में क्यों नहीं है आप? लॉन्ड्री कब आएगी वो? 3-4 दिन तो लगेंगे ही। तो खुद ही धुल लिया करो तुम आलसी। मुझे देखो, मैं अपने सारे कपड़े खुद धुलता हूँ। वीडियो में बोल देना क्या चला जा रहा है तुम लोग, चुप रहो। आनंद, तबीयत ठीक है? पिल्स तो नहीं ली थी? एक मुझे भी दे दो, आज खा के सोएंगे। है क्या, एक्स्ट्रा है? कल ले आना है, जरा खा के देखते क्या होता है। ले आना जरा कल। अरे चेक करने में क्या जाता है यार। तो देखें, और हो सकता है ज्यादा नींद आ जाए, 2-3 बार नींद आ जाए। अच्छा, ये रिलेटिव दुनिया मतलब कौन सी दुनिया है, सपनों की दुनिया। अच्छा, सपनों की दुनिया और सच्ची दुनिया में डिफरेंस, सेम क्या चीज रहता है पता है? टाइम। तुम जितनी देर सपना देखते हो, लगभग उतनी देर तुम्हारा वो भी होता है, रियल टाइम भी होता है। सपनों की दुनिया में चल, तुझे ले चलूं, वहां से क्या निकाल लूं, टाइम। टाइम निकल के वापस चलो रिलेटिव। अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो रिलेटिव दुनिया हमारे लिए आसान है या कठिन है? क्यों बनाई गई रिलेटिव दुनिया? अरे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ताकि रिलेटिव दुनिया में आए और टाइम निकाल ले और उसके वैल्यू पुट कर दे। बोलो हाँ यार, अलग ही फ्लो में टाइम निकालने के लिए टाइम। अच्छा, क्या रियल रियल दुनिया में टाइम नहीं निकाल सकते? तो क्या है रिलेटिव बनाई? क्योंकि वो इजी। फीलिंग आई? पक्का? कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? गलत हो तो रोको मुझे, मेरी बात से टोको मुझे। आगे बढ़े, चलिए। रिलेटिव मोशन चैप्टर का स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है। रिलेटिव मोशन दो प्रकार के पढ़ने हैं हमें। एक रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। क्या पढ़ना है? रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। और दूसरा में पढ़ना है रिलेटिव मोशन इन 2D।
रिलेटिव मोशन इन 1D और रिलेटिव मोशन इन 2D, दो चीजें पढ़नी है अपने को, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालो रिलेटिव मोशन इन 1D। वन डायमेंशन समझते हो ना, एक लाइन में हो रहा होने वाला रिलेटिव मोशन। गाइस अब इधर देखना, मान लो ये अपने पास एक रोड है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये छोड़ो रोड वोड, मान लो ये अपने पास एक पर्सन है, इसका नाम लिखा मैंने ए, ठीक है, और ये दूसरा पर्सन है, इसका नाम दिया मैंने बी। सपोज करो जो ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे चल रहा है, और जो बी है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। मुझसे तो सवाल पूछा गया कि अगर ए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे चल रहा है और बी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे चल रहा है, तो मुझसे सवाल पूछा गया वेलोसिटी बी ए बाय बी। जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब हुआ बी ए बाय बी लिखा हुआ है, इसका मतलब गाइस ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और अगर बी बी बाय ए लिखा होता, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा गाइस इधर थोड़ा पेन छोड़ो। अब जनरली इसका फॉर्मूला तुम्हें जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। का मतलब समझे? मतलब बी के अकॉर्डिंग ए किस रफ्तार से चल रहा है, बी के अकॉर्डिंग, तो रिलेटिव हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो यार। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो एक हो गया हमारे पास कॉमन फॉर्मूला, बट मैं इसको यूज नहीं कर सकता यार, मुझे पसंद नहीं है ये डायरेक्ट तरीका अपना। क्या तरीका? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू, ऑब्जर्वर कौन है, ए है या बी है? ऑब्जर्वर कौन है? ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो ए है या बी है? बी है। तो हमेशा ऑब्जर्वर को रोकना है, हमेशा ऑब्जर्वर को रोकना है। ऑब्जर्वर को रोका, ए अपनी रफ्तार दे, अरे बोलो यार, तो ऑब्जर्वर मतलब बी को रोका। क्या ये सच्ची दुनिया में है हम? बोलो यार, ऐसे ही किसी की रफ्तार ले लोगे उससे? चलते हुए इंसान से रफ्तार ले ली, मतलब ये रफ्तार, ये क्या सच्चाई है? ये रिलेटिव दुनिया, यहां कुछ भी हो, कुछ भी हो रहा है। ये क्या हो गया? मैंने वेलोसिटी कैसे ले ली? रफ्तार मुझे दे दे। स्विचिंग ऑफ वर्ड्स, कब रियल कब रिलेटिव पता ही नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा कब दुनिया रिलेटिव में बदल जा रही है और कब रिलेटिव रियल में, कब थॉट्स उस डायरेक्शन में चला जा रहा है और कब मोटिवेशन, समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आ रहा है कि खुश हो या उदास हो, स्माइल करें या रोएं। इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव एंड रियल। अरे आ रहा है कि नहीं? तो हमने बी की रफ्तार उसे ये रफ्तार मुझे दे दे बी, नहीं नहीं तुम उससे रफ्तार नहीं ले सकते। ए मेरी रफ्तार मुझे दे दे। क्या ये रफ्तार है कितनी? 10 मीटर पर, और ये रफ्तार के उल्टी रफ्तार किसको दे देंगे? अरे आया,
अरे नहीं आया। अरे झूठ बोल रहे। ओए नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो बी ऑब्जर्वर है, बी को रोका, बी की उल्टी वेलोसिटी ए को दे दी। कुछ गलत किया क्या मैंने? दिल तो नहीं दुखाया ना? तो रफ्तार क्या होगी? 20 - 10, क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो यार। अब सपने में जो रायता फैलाया है, उसको सही तो कर दो। क्या सच है क्या ये? इससे पहले कि मम्मी जाग जाए, जो रायता फैलाए हो वो सही कर। आया क्या? जो मैंने बताया वो आया क्या? जो मैंने समझाया वो आया क्या? जब तूने रुलाया तो मैं आया क्या? जल्दी नोट कर। रिलेटिव मोशन, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। मतलब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नैनी नैनीताल चली गई क्या फिर से? हार्ट में करंट? हाथ में करंट लग गया है? क्या हो गया है? तो एक उंगली में करंट लगा है? तो बॉडी तो कंडक्टिंग होती है, तो पूरे में जाना चाहिए। उतना काला हो गया होगा तो? ब्लिस्टर? तुम लोग कहाँ अंग्रेज के हो, कहाँ लंदन से आए हो क्या? छाले को ब्लिस्टर और जबरदस्ती की तो क्या बोलते रहते हो यार? ऐसे ही लोग होते हैं जो एक अच्छे खासे इंसान को डिप्रेशन में डाल देते हैं, ब्लिस्टर। वो अब वो बेचारा कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको, तो हाँ हाँ कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, ब्लिस्टर हाँ। अब धीरे धीरे अब ब्लिस्टर में बात चलने लगी, हाँ हम भी पार्टी में खाए थे, नहीं नहीं। तुम लोग यार। किसको किसको पता था ब्लिस्टर छाले को कहते हैं? तो तुझे भी पता था? बायो में है क्या? तो मुझे क्यों नहीं पता यार? दुख है इस बात का। उसको ठोक दो जरा, उसको उठा दो रोश को। ऐसे बोल दो। अलग चली जा रही हो टीम। मैं एक बात बोलूं तुम लोगों से? सितंबर मंथ चल रहा है। क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स देखते देखते। अरे सितंबर क्यों बैट कर रही हो? हटाओ सितंबर। नवंबर दिसंबर। ठीक है, 3 महीने। जैन फेब मार्च अप्रैल। 4 महीने। 4 3 7 महीने। फिर से तुम्हारा मई में इस बार तो नीट डिले हो नहीं रहा है, क्योंकि बोर्ड ही 15 फरवरी से शुरू हो जा रहा है। फिर से तुम्हारा नीट एग्जामिनेशन, अबे 7 महीने की बात। अप्रोक्सीमेटली 210 से लेके 220 दिन करने के लिए इतना कुछ। अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी। ये वही बात हो गई कि आप क्या आगे गेम खेलना चाहते हैं? हाँ हाँ खेलना चाहते हैं, आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं, गेम से बाहर हो जाइए। हाँ 10 लाख रुपए लेके कुछ लोग जो कायर होते हैं वो लेके बाहर हो जाते हैं। और जो जिनको सच में पूरा गेम खेलना होता है वो कहते हैं नहीं रखिए 10 लाख रुपए, मुझे गेम खेलना है। गेम खेलो ना, 7 मंथ यार। मुझे तो फिर दिख रहा है कि एक दिन आ जाएगा जिस दिन फिर रिजल्ट आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया गाइस कि नहीं? बोलो। रिलेटिव मोशन का फंडा क्लियर हो रहा है? तो रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं, जल्दी से लिख लो, एक छोटा सा नोट लिखो। लिखो। इन केस ऑफ इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन, इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन, ऑब्जर्वर को रोकेंगे
और ऑब्जर्वर की उल्टी वेलोसिटी दूसरे वाले को देंगे, ऑब्जर्वर को रोकेंगे और ऑब्जर्वर की उल्टी वेलोसिटी दूसरे वाले को देंगे। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ये सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड की इधर जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो सपोज करो है 400 मीटर। सवाल है फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड ईच अदर। फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। अब देखो देखो थॉट फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, भैया पेन छोड़ो। थॉट फॉर्मेशन कैसे होते हैं इस पे ध्यान देना। देखो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हो, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हो, तो अब तुमसे पूछा गया कितने टाइम बाद ये दोनों आपस से टकरा जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा और कहीं पे टक्कर होगी। बोलो हाँ यार। तो टी टाइम में ये जितना चला, टी टाइम में ये जितना चला, कुछ ऐसी इक्वेशन बनने को आ रहा है। अरे बोलो, ज्यादा आसान ये होता कि अगर कुछ ऐसी हमारे पास हो जाती, ये रुक ही जाता, सिर्फ ये चल रहा होता, तो अब निकाल लेते कि 400 मीटर कितनी देर में चलेगा। बोलो हाँ यार। तो क्या कहीं रिलेटिव मोशन, ऐसा फील आ रहा है कि रिलेटिव मोशन से चीजें आसान हो सकती हैं। बोलो हाँ या ना। जब भी दो या दो से अधिक बॉडीज चल रही हो, एक्सिलरेट हो रही हो, तो ऑलवेज थिंक अबाउट द रिलेटिव मोशन। ऑलवेज थिंक अबाउट द रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के बारे में कैसे सोचेंगे कि अगर मैं एक काम करता हूं, मैं किसके रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करूं, विद रिस्पेक्ट टू बी कर लेता हूं, विद रिस्पेक्ट टू बी कर लेता हूं। सर आपने बी क्यों चुना, बिकॉज बी, बेबी को बेस पसंद। समझ में आया कि नहीं। तो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को रोका, बी को रोका और बी की उल्टी वेलोसिटी किसको दी, ए को। तो बी को रोका और बी की उल्टी वेलोसिटी किसको दी। अरे आया कि नहीं आया, गाइस बोलो बच्चों। बी को रोका और बी की उल्टी वेलोसिटी किसको दी, 20 थी और 20 इसको दे दी। नहीं आया। ऑब्जर्वर को रोकना है और ऑब्जर्वर की उल्टी वेलोसिटी दूसरे वाले को देनी है, ठीक है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या हो गई, बोलो 40 मीटर पर सेकेंड। इवेंचुअली व्हाट आई डू, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि रिलेटिव मोशन और नॉर्मल जीवन में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, टाइम। तो मैं रिलेटिव में आया हूं तो रिलेटिव में और कुछ नहीं निकालूंगा मैं। बेसिकली व्हाट आई फाइंड द टाइम। और ये पूछा भी गया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी मुझे पता है। बोलो हाँ या ना। वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन तो है नहीं कहीं। तो क्या मैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम यूज कर सकता हूं। बोलो गाइस, क्या मैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम का यूज कर सकता हूं। बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है। आया। अगर मुझसे ये पूछ लेता कि बताओ कि ब्लॉक ए को कितना चलना पड़ेगा टक्कर से पहले, तब मुझे तुरंत टाइम निकाल के वापस इस फ्रेम में आना पड़ता, रियल फ्रेम में, फिर मैं वहां से डिस्टेंस निकालता। सिंस मुझसे टाइम पूछा गया था तो रिलेटिव मोशन में ही हमारा काम हो गया, हम रिलेटिव फ्रेम में गए, हमने वहां से टाइम निकाला और हमारा काम हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नोट करो जल्दी।
तो गाइस ये फीलिंग आ रही है रिलेटिव कब हम चलते हैं, कब क्लियर, फंडा क्लियर हो रहा है। हम ये बताओ, अगर मुझसे डिस्टेंस पूछा गया होता तो मैं क्या रिलेटिव से वापस ओरिजिनल में आता कि नहीं आया, आता, आता। बट अगर टाइम पूछा गया होता तो जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज टाइम तो दोनों में कॉमन है। एग्री करते हो कि नहीं? बिकॉज टाइम तो दोनों में ही कॉमन है। कोई दिक्कत वाली बात? आगे बढ़े क्या? चलो अगला सवाल करते हैं एक और। क्यों हंसी आ रही है बेटा? हाँ, हाँ, असेंबली 2 बार होती है ना बेटा। ये कैसी हंसी है बेटा राक्षसों वाली? हाँ, क्या हुआ, क्या गलत है इसमें? क्यूट? अच्छा इधर देखिए ब्रो। पुलिस, पुलिस, ठीक है। एक थीव ठहरा, एक ठहरा पुलिस। ये दोनों एक दूसरे से 400 मीटर दूरी पे थे, ठीक है। ये देखो, अलग ही इन लोगों को, इसको लोगों को सवाल ज्यादा। थीव कितना क्यूट है, थीव। अरे क्रिमिनल, तुम लोग यही नेगेटिव माइंड से, तुम लोग थीव भी ज्यादा क्यूट लगेंगे। अब ड्राइंग पे मेहनत करो बेटा। अब देखता हूँ कौन कौन बना पाता है बेटा सही, ये देखते हैं तुम लोग का कंसंट्रेशन। ये नहीं होता है यार, इसमें साइंस है भाई। साइंस और ये ऑब्जर्वेशन है ना। ड्राइंग इज अ गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं बना पाया? दिखाओ जरा। मुझे पता है थीव लिख दिए होंगे कुछ लोग डायरेक्ट। ये क्या है? थीव पैदल भागने लगे गाड़ी छोड़ के? अरे यार, सच में तुम लोग फीलिंग्स ही नहीं कभी ला पाओगे किसी सवाल को यार। तुम लोग इमोशनल नहीं हो यार किसी चीज को लेके। एक प्रॉब्लम को तुम लोग दिल की से नहीं सॉल्व करते, वो प्रॉब्लम तुम लोग के लिए बस एक नॉर्मल फिजिक्स की प्रॉब्लम है। यही तुम में और मुझ में अंतर है। एक प्रॉब्लम की दुख में रोना आता है, एक प्रॉब्लम की खुशियां देख के हंसी आती है। होली दिवाली सबके सब, हर समय मेरे साथ रहती है वो। वही है मेरी प्रॉब्लम। क्या? आनंद बताओ, प्रॉब्लम में मजा है कि नहीं? अल्लाह को कह रही है सर, मत बुलवाइए। पुलिस और थीप, थीप जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। दिखा रहा बेटा? हाँ? ये क्या है? ये कौन सा फ्रांस की गाड़ी बना दी है बेटा?
सच में तुम लोग की ड्राइंग भी नहीं अच्छी है यार। ठीक है, अब देखो इधर, सवाल है पुलिस थीप को पकड़ने के लिए कितना दूरी चलनी पड़ेगी पुलिस को। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस टू कैच द थीप। वाओ, what a beautiful question, my dear Lotion। यार तुम लोग को डायग्राम बनाना नहीं आता। ये देख, अरे ये क्या है, बड़े चिड़िया है क्या ये? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस टू कैच द थीफ। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, ये अच्छा लगता है। मेरे प्यारे बच्चे थोड़े अकल के कच्चे, मैं तो कभी 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 काटने लगा। हो गया मेरे प्यारे बच्चे, हो गया, सॉल्व हो गया। हाँ, मुझे पता था कि कुछ लोग ऐसा जरूर बोलेंगे, कुछ लोग। अरे घोंचू, तुम लोग सवाल सॉल्व करने में लग गए बिना सोचे समझे। पुलिस 30 की रफ्तार से चल रही है, थीप 50 की रफ्तार से चल रहा है, वैसे ही पुलिस पीछे है, तो कभी पुलिस पकड़ पाएगी क्या थीप को? पहला खेल है ऑब्जर्वेशन। तुम लोग घूरते नहीं हो। जिस दिन घूरना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आधी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी, मुझको नहीं घूरना है। आधी प्रॉब्लम तुम लोग यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर लो। तुम लोग लग गए, मेहनत करने में लग गए हो, देखो आधा लिख के काट भी दी। मुझे लगा नहीं, कुछ लगना नहीं चाहिए, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। क्यों लगेगा, कुछ साइंस है ये, कुछ नहीं लगता हमको भाई, फील लेते हैं। अब इमोशनल, अब इस केस में इमोशनल अलग ही दुनिया है। हमको भूल कैसे थी, हमको लगा तो लगा, सॉरी माफ करना, लगे लगे। अच्छा गाइस, अब पुलिस को अगर थीप को कैच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पुलिस के पास एक चीज होनी चाहिए, प्लस पॉइंट। अब कैच कर लेगा कि नहीं? अब कैच कर लेगा कि नहीं? इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस टू कैच द थीफ। लिख लिया है? अब जरा पेनवा को छोड़ दो रो, अरे छोड़ा रे। अब आसान हो गया सवाल तो तुरंत निपटाने लगे। जरा देखो, धमाधम सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा। पेन को छोड़ो, ए पेन को छोड़ ना रे। किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किया जाए? चलें क्या उस दुनिया में? चलें? पक्का? सब लोग हाथ पकड़ लो और कोई हाथ छोड़ेगा नहीं। ता ना 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 ना। हम्म, ना, ना। कितनी रफ्तार थी इसकी? एक अलग म्यूजिक चलती रहती है उस दुनिया में। इसके पास कितनी रफ्तार होगी नेट पीछे की तरफ? और आगे की तरफ क्या है, कितना? और थीप कहाँ फिक्स है? यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। अब ये बताओ गाइस, इसका अब थीप के रिस्पेक्ट में पुलिस वाले का पाथ का क्या राय है तुम्हारी? कैसे थीप को क्या लगेगा, पुलिस वाला कैसे चल रहा है? पहले पुलिस वाला उसको कहां जाते हुए दिखेगा? पीछे जाते हुए। बोलो हाँ या ना। पुलिस वाले बने हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि जो लोग पीछे जाते हैं
वही लंबी छलांग मारने वाले होते हैं, समझे? तो धिन तना ना 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 ना, जिंग 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 जिंग। अरे बोलो आया कि नहीं? क्या चोक पुलिस कैच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? अच्छा मैं रिलेटिव फ्रेम में हूं तो मैं क्या निकालने आया हूं इस दुनिया में? मुझे मेरा टाइम दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा अपनी दुनिया में। ठीक है, ले जाओ। क्या मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ? रिलेटिव के साथ सबसे अच्छी बात है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। बताओ मुझे, जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो मुझे एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव चुनना होता है, तो मैं किसको पॉजिटिव चुनूं? ठीक है, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव चुन लूं तो क्या होगा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो निकालना है ना यार। एस कितना लोगे? यू कितना लोगे? प्लस, अरे आया दुनिया, रिलेटिव दुनिया बड़ी अच्छी है। आया क्या? क्या? अरे आ रहा है कि नहीं ब्रो? तुम लोग को आ रहा है यार, बोलते क्यों नहीं हो यार? मजा आ रही है रिलेटिव में? अच्छा चैप्टर है ना? बेमन से क्या बोल रहा है रे? यहां से समझ में आया? तो टी की वैल्यू यहां से अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? +10 कॉमन ले ले, टी की दो वैल्यू आएगी, -10 और 20, तो कौन सी वैल्यू लोगे? 20 मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू ले लोगे। बोलो आया कि नहीं? अब 20 वाली वैल्यू लेके क्या करोगे? गाइस चलें क्या अपनी दुनिया में वापस? टाइम आ गया, टाइम मिल गया ना कि यहीं रहोगे अब? चलो। टी की वैल्यू आ चुकी है, यस। वापस अपनी दुनिया में चलना है। वापस अपनी दुनिया में वापस आओगे तो सब ऐसे ही दिखेगा जैसे था पहले, कि अलग दिखेगा? बोलो यार, सब ऐसे ही दिखेगा ना? आंखें खुल गई हैं और टाइम आ गया है। तुरंत आंखें खुली, तकिया के बगल में टाइम रखा हुआ है। ये कैसे आ गया? इसका मतलब रिलेटिव दुनिया में गए थे हम। अरे बोलो यार, अब क्या करेंगे गाइस? अब इसका डिस्टेंस निकालना, रे पेन को छोड़ रे। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? इंटू टी कितना है? प्लस ए कितना है? टाइम कितना है? निकाला है ना? 400 हो जाएगा ना? तो क्या हो जाएगा? 600 प्लस 800, 1400 मीटर इज द राइट आंसर। चिंता ना ना। आया क्या? फीलिंग आई क्या? जो मैंने समझाया वो आया क्या? जो मैंने बताया वो आया क्या? रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन जो बताया वो चमका क्या? वो प्यारा है, तगड़ा है, प्रॉब्लम आती वो रगड़ा है। इस बार है लाना हमको 700 पार है, जाना हमको हौज खास इस बार है, एम्स है। अरे किसका सपना एम्स में पढ़ने का है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। हाँ थोड़ा। नहीं, तुम्हारा कहाँ सपना है? बीआरडी? तो कहीं भी मिल जाए ना गवर्नमेंट सीट। अरे गुस्सा मत।
रगड़ के मेहनत करोगे क्या? हाँ, इधर देखो मेरी तरफ। रगड़ के मेहनत करोगे क्या? पक्का? कल पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लाना। हाँ मत बोलना, मत बस कर आना है। कि बोलना बहुत आसान है, हाँ बहुत मेहनत करेंगे तो हम फोड़ देंगे। मॉड्यूल कल कर लें, 5 दिन में करके दिखाएं आपको। ये सब नहीं, पूरा मॉड्यूल फिनिश करना। किसका इसका लगभग 50-60% मॉड्यूल फिनिश हो गया है। 60% क्वेश्चन कर लिया तुमको मॉड्यूल मिला। 60% क्वेश्चन किसने किसने कर लिया है? 90%? 100%? वो देखो, किया तो नहीं है। अरे यार, यही तुम लोग एक नंबर के लफंगे और गधे हो। तो लोग क्यों नहीं यार, जो प्रोजेक्टाइल और बंडी जब हमने फिनिश कर लिया तो क्यों नहीं फिनिश कर लिया तुमने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन? यही सब गलती करते हो क्या? यहाँ तक गाइस समझ में आ गया क्या? पक्का? और अगला सवाल करें। 1 पर्सन ए और 1 पर्सन बी है, ठीक है? 1 पर्सन ए है और 1 पर्सन बी है। स्वाति रिटर्न मार रही है क्या तैयारी करने? स्वाति, उसको तुम्हें पहले मिलकर तुम लोग एक बार काउंसलिंग कर देना कि तैयारी करने का मन है तभी करे, वो अपने हर साल को ये तो वेस्ट ना करे। क्या तो अगर मन है करने का तो दबा के कर ले, कर सकती है। ये देखो, ये हमारे पास है क्या, एक पर्सन है जो सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। इसके हाथ में खस्ते रखे हुए हैं, खस्ते कचौड़ी। ए ने तुरंत देखा बी के पास खस्ते कचौड़ी है। तुरंत ए ने बी से बोला, और दोस्त कैसे, समटाइम्स पता होता है ना कि दोस्त को अगर के पास कोई अच्छा सामान है, अगर तुम उसको देख के सामान को जा रहे हो तो दोस्त तुरंत खा लेता है, तो आदमी बिल्कुल नॉर्मल जाता है। और भाई क्या हालचाल, धीरे से दोस्त के पास पहुंचे, छीन के भाग गए। तो ये एक तरीका होता है, जनरल तरीका जो हम लोग फॉलो करते हैं फ्रेंड्स के बीच में। और सब बढ़िया है, और नीट वीट की तैयारी कैसे चल रही? तो मेरा टिफिन दे, तो कहने का मतलब ऐसा ही था कुछ। ए बी के पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अप्रोच कर रहा था। उसका परम टारगेट बी से मिलना ना, बट उसके हाथ की कचौड़ी छीन के भागना था। लेकिन बी भी कम शाणा नहीं था। अब यहां पे, अच्छा एक दिक्कत ये थी कि यहां पे एक नाला था। क्या था? नाला। अब ये समझ गया तो बेटा नाले में तो कूदोगे नहीं। बोलो यार। अब ये धीरे धीरे, नहीं नहीं तो मेरे पास नहीं आ सकते ये। अरे कचौड़ी तो खा के रहे, चटनी क्योंकि मेरे पास। अरे बोलो यार, कचौड़ी तो खा के रहेंगे। तुरंत क्या हुआ, ए जो था वो एकदम से बी के पास तो आ रहा है। नहीं ए, नो ए। लेकिन क्या पता था कि बी के पास दैविक शक्तियां थी। बी ने अपनी कचौड़ी बचाने के चक्कर में कुछ ऐसा किया जिससे ए की बैंड बज गई। बी ऐसे चला गया। हाँ? अब सवाल ये है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ
बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, क्या तुमको में से कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि एक के आंख में आंसू आ जाएंगे? आ जाएंगे ना? अच्छा, ए को, अब ए बी को नहीं देख रहा है, ए सिर्फ अपनी कचौड़ी को देख रहा है, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं निकालना, निकालना है वेलोसिटी ऑफ कचौड़ी, वेलोसिटी ऑफ कचौड़ी विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, कचौड़ी कैसी जाती हुई दिखेगी इसको? ए को कैसे दिखेगी कचौड़ी जाते हुए? बिल्कुल सही। सबसे पहले क्या करो तुम लोग, वही तरीका, क्या करोगे, ए को, अरे बोलो यार, यानी मार्कर का कलर से अलग क्यों हो गया? ये तो कौन डिस्कवरी करता है? तुम ही लोग करते हो क्या? वेल डन। 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से मैंने क्या किया, इसकी पहले रफ्तार लेंगे और इसकी उल्टी वेलोसिटी किसको देंगे? कचौड़ी को। अरे बोलो यार, नहीं आया। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ कचौड़ी विद रिस्पेक्ट टू लिखेंगे तो ए की रफ्तार लेंगे और ए की उल्टी वेलोसिटी कचौड़ी को देंगे ना। कचौड़ी मतलब मैन। अरे बोलो यार, अपनी रफ्तार मुझे दे दे ठाकुर। अब ये बता गाइस, पेन छोड़ दो। अगर ए के रिस्पेक्ट में इसके पास एक वेलोसिटी इधर, एक वेलोसिटी इधर, तो इसकी नेट वेलोसिटी किधर होगी गाइस? ऐसी होगी कि नहीं होगी? बोलो। तो ए को क्या लगेगा, कचौड़ी कैसे चली गई? बोलिए भैया, बोलो। उसकी कचौड़ी उसके सामने से ऐसे निकल गई। फीलिंग आई कि नहीं? फीलिंग आई कि नहीं? अरे आ रहा है कि नहीं? और नेट रफ्तार कितनी होगी? अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, हायर मैथमेटिक्स है बच्चों, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 + 1 आ जाएगा, 10 स्क्वायर बाहर आ जाएगा 10, और 1 + 1 कर लेना, 2 आएगा हायर मैथमेटिक्स से। अरे आ रहा है गाइस कि नहीं यार? किस्सा कचौड़ी का, किस्सा कचौड़ी का। बहुत हंसते, लखनऊ के खस्ते बहुत मिस करते लगते हैं। अगर वीडियोस में कोई सुन रहा हो तो यही बोलूंगा कि राजलक्ष्मी के खस्ते अगर आप लोग मेरे लिए अपने प्यार से भिजवा सकें तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। मैं लखनऊ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं, लखनऊ मुझे जाना होगा तो अगर मुझे सुबह निकलना है, रात में कोशिश करता हूँ मैं ना निकलूँ, सुबह निकलता हूँ 5 बजे, इस तरह से कि मैं 10 बजे तक लखनऊ पहुंच जाऊँ राजलक्ष्मी वाले के यहाँ। एक हंसते जलेबी, मम्मी को भी पता रहता है, अपने बाय डिफॉल्ट आ जाता है। एक हंसते प्लेट में जलेबी, मजा आ जाती है गाइस। सूखे आलू बिल्कुल होते हैं धनिया वाले, हंसते होते हैं बिल्कुल फूले हुए, छेद करो उसमें, हंसते भरो, और जलेबी तो देसी घी की ऐसी। यार ये सब बहुत मिस करते हैं यहाँ पे यार, यहाँ खाना नहीं है। ये मानते हो कि नहीं? इस शहर में खाने की चीजों में कमी है बहुत। और सही बात, पता नहीं क्यों यार, बिल्कुल बिना खाए कैसे जीते हैं लोग। ये सुबह खस्ते कचौड़ी जलेबी हर जगह छनती रहे, आज ये आज धनिया वाली कचौड़ी खाएंगे आज। कोटा में भी ये बहुत सही है, कोटा में भी खाने की बहुत सही सुविधा है। गाइस ज्यादा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तुमसे एक सवाल और इसमें पूछ लिया जाता है, तुमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड कचौड़ी। मान लो तुमसे पूछा जाए कचौड़ी ए के सबसे कितनी पास से निकले गुजरेगी, कचौड़ी कितने पास से गुजरेगी ए के, तो क्या ये दूरी होगी? पास, सबसे पासेस्ट दूरी मतलब सबसे नियरेस्ट दूरी। अरे बोलो यार। तो अगर ये दूरी है सबसे पास, तो ये एंगल, ये दूरी हमें पता है, मान लो, मान लेते हैं दूरी हमें पता है एक्स,
तो ये एंगल निकाल ही लेंगे वेलोसिटी से 45 डिग्री, तो ये एंगल ही निकल जाएगा, ये दूरी निकल जाएगी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अरे बोलो यार, इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं गाइस, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। इस थोड़ा सा इसकी चर्चा और करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। थोड़े इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।